जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस दे ही पाई। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके एक पूछे प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को बिना से स्किप करे हुए एंड तक देखना। वीडियो को लाइक करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, बट प्लीज़ प्लीज़ एंड तक देखना ताकि कुछ भी अच्छी चीज़ आप मिस ना करो। और सबसे पहले आप सभी को गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, और गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। एंड देखो, बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस दे ही पाई। तो हमार को ये मानस देही जो मिली है वो हक सच की कमाई करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए मिली है ना। तो इसको सही जगह यूज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब जैसे अब भगवान गुरु देखो, हम सबके लिए एक हैं, हम तो एक मानते हैं ना। अब क्योंकि देखो, जो भी फेस्टिवल आता है ना, हम गुरु महाराज के साथ सेलिब्रेट करते हैं उसको। जन्माष्टमी पे हम गुरु महाराज का सत्संग कर लेते हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया हमें नज़र आते हैं। नवरात्रों में माता रानी के नवरात्रे जो करते हैं वो गुरु जी के साथ सेलिब्रेशन हो जाती है। शिवरात्रि पे हम गुरु महाराज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट इस तरीके से बन चुका है। लोगों को डिफरेंस लगते होंगे, बट हमें वो डिफरेंस, वो यू नो क्या कहते हैं उसे, वो बदलाव या वो डिफरेंस हमें नहीं नज़र आता है ना। वो भेदभाव हमें नहीं नज़र आता। तो ये क्या है? ये गुरु की वडियाई है, ये ब्लेसिंग्स है। सो ये छोटी छोटी चेंजेस हमारी लाइफ में गुरु जी ने करे हैं, वो ब्लेसिंग्स ही है। अब देखो, हमें ये जो शरीर मिला है इसको यू क्या करना है। अब देखो, हमारे पास पैसा है, हम अगर फिर भी किसी के काम नहीं आ सकते ना, तो वो किसी काम का नहीं है पैसा, है ना। और अगर हम किसी को हमारे पास ऐसी शब्दों में पावर है कि हम किसी को सब्र दे सकते हैं, और फिर भी हम नहीं बात कर रहे, हम उस इंसान को नहीं सब्र पहुंचा पा रहे, तो फिर हमारे वो पावर किसी काम की नहीं है ना। तो जितना हो सके आप एक दूसरे की मदद करो, अपने गुरु संगत से हटकर आसपास नॉर्मल जो लोग हैं, आपके जान पहचान वाले, आपके करीबी रिश्ते हैं, उनसे उनकी मदद करो। रिश्तों को रोको, दूर ना जाने दो रिश्तों को, क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएंगे सब, हम तुम सब चले जाएंगे, जाना सबको है ना। बस एक अभी मैंने थोड़े दिन पहले, मैं बड़ा अभी परेशान चल रहा हूँ दिमाग से, बट स्टिल एक होप है गुरु महाराज की। तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बड़ा सब्र दिया उस टाइम पे कि देखो, सबको जाना है एक दिन, सबके साथ प्रॉब्लम आनी है, हम तुम किसी का भी नंबर आ सकता है। बात ये है कि किसी के पर्दे हट जाते हैं कि भाई एक सरप्राइज़ निकल गया कि इसको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, इसका टाइम आने वाला है। सबके पर्दे ढके हैं, जिस दिन जिसका पर्दा हटेगा उसको पता लग जाएगा कि भाई अब इसका नंबर है, हमारा नंबर है। तो जाना तो सबको है। हमारी एज बड़ी हो रही है ना धीरे धीरे, तो हम फिर कहाँ जा रहे हैं? मौत की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखो, हमेशा याद रख कर ही एक दूसरे की मदद कर लिया करो। मैं अपने लिए भी ये बात कह रहा हूँ, हम अक्सर भूल जाते हो, जिसको मौत का डर है ना, वो कभी बुरा किसी के साथ नहीं करेगा। ये सुना है मैंने, सच्ची बात है ये। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, है ना। बाकी गुरु महाराज का जो हक सत की कमाई हम कमा रहे हैं भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए, ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ निकालो, कुछ ना कुछ ज़रूर निकालो, है ना। और सेवा तो करते हैं हम लोग, अपने घर वालों की भी सेवा करो, पेरेंट्स की, अपने जो भी आसपास दिख रहा है, आप अगर थोड़ी बहुत भी मदद कर सकते हो किसी की करो, नहीं तो बातों से आप किसी की सेवा कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और सेवा का महत्व अब मैं बताने बैठूँगा तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं सेवा के। किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं कहता फाइनेंशियली आपको सेवा करनी, नो, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर कंडीशन, किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग हो नहीं हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक मैं बात बता रहा हूँ प्यारी सी, है ना। अब हम जैसे मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले आता हूँ कि किसी एक संगत ने पूछा था, जैसे हमारे घर में गुरु महाराज के कहे अनुसार सत्संग जो हुए, उसमें जो गुलाब के फूल चढ़ते हैं उसका क्या करते हैं। तो देखो, ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, और ज़रूरी नहीं कि आप गुलाब के फूल चढ़ाओ, वो तो स्पेशली उन्होंने मेंशन करा था, यू कैन यूज़ एनी फ्लावर। अब देखो, सत्संग होना ना होना गुरु महाराज की मर्ज़ी होती है। अब सत्संग वाले फ्लावर्स का हम क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो रंगोली वगैरह हम बनाते हैं, गुरु महाराज के चरणों की जो माला होती है, गार्लिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं।
तो उनका क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप सत्संग करने बैठ रहे हो, इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग तो आप करो बिल्कुल। अगर आपके पास बहुत खुशियाँ हैं, बहुत पैसे हैं, तो आप फिर लगाओ। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, हमें पुराना जो रिचुअल्स जो चलते आ रहे हैं, जो रूल्स जो चलते आ रहे हैं, उसे फॉलो करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं चीज़ें डूबती जा रही हैं, गायब होती जा रही है। सो वी हैव टू फॉलो दैट, है ना, ताकि आने वाली जनरेशन जो नई संगत जुड़ रही है उनको हम बता सकें कि गुरु महाराज के कुछ नियम में से ये भी चीज़ है। देखो, आई स्टिल रिमेंबर, मैं अगर कभी शेयर करूँगा तो करूँगा। मैं एम्पायर स्टेट की एक बहुत पुरानी मेरे पास फ़ोटो है। वो मतलब ऑफ कोर्स गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद थी, बट उसमें हमें दिख रहा है कितनी सिंपल के साथ कितनी बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से गुरु महाराज का दरबार सजा हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ओवर डेकोरेशन भी नहीं है। देखो, बहुत अच्छी लगती है ओवर डेकोरेशन, बट ये वही बात है कि देखो, जिसके पास पैसा है वो भी हीरे मोती तो लटकाएगा नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे खर्चा करते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट हर किसी को ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, हर किसी को अपने चद्दर के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ओहो सत्संग करना है, इतने फूल आएंगे, इतना ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे वो वेस्ट भी होना है उन फ्लावर्स ने। वो सारी डेकोरेशन जो करी है वो सारी ख़राब भी होनी है। तो डेकोरेशन अगर आप करवा सकते हो खुले दिल के साथ कि भाई हाँ, मेरे को इतने की तो डेकोरेशन करवानी है, तो आप चाहे 10,000 की कराओ, 50,000 की कराओ, 1,00,000 की करवाओ। गुरु महाराज ने अगर बख्शा हुआ है तो प्लीज़ आप करवाओ। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। बट अगर आपको ऐसा हो रहा है कि यार इतना खर्चा, ऊपर से फूल भी लगवाने पड़ेंगे इतने सारे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु महाराज ने कभी भी नहीं कहा कि इतने सारे फूल। सिर्फ एक है कि देखो, हम स्वरूप पे माला नहीं चढ़ाते, तो आप चरण पे लगा सकते हो, वो भी ऑप्शनल है। नहीं तो आप नॉर्मल फ्लावर रख दो, कुछ भी प्यारे से, जो भी उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कोविड पे दो एक फूलों के साथ सत्संग भी करे हैं। आज हज़ारों फूल भी लगा लो, तब भी वो फ्रेगनेंस नहीं आनी तो नहीं आनी। और उस टाइम पे हमें वो एक फूल से भी इतनी फ्रेगनेंस आती थी, लगता था पता नहीं क्या अतर लगा लिया या दुनिया भर के फूल बिछा दिए गुरु जी के लिए। तो वो गुरु जी की महिमा थी, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो फूल आपने यूज़ करे घर के सत्संग में या जैसे भी, तो उसको फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है। उसको डस्टबिन वगैरह में मत फेंको, उसको आप नेचर को वापस दे दो। हम नेचर को कैसे वापस दे सकते हैं? अपने प्लांट्स में डाल दो, अपने गमलों में डाल दो, या नीचे पार्क जाओ, कोई मना नहीं करता किसी को। पार्क में अपनी क्यारी में डाल दो, पेड़ों के नीचे डाल दो उन फ्लावर्स को, वो मिट्टी बन जाएंगे, दोबारा फूल फूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो नेचर की चीज़ नेचर को वापस दे दो। ब्लेसिंग्स की ब्लेसिंग्स आ जाएगी आपके पास, और कूड़े में फेंकोगे तो फिर बेहद भी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लावर को यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर नहीं करने तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के लिए मत यूज़ करो। और अगर आप कर सकते हो, आप इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सो ऑफ कोर्स आप यूज़ करो। मैं अपना पर्सनली, मैंने आपको जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर करने की कोशिश करी है कि बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी, जो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं सुनता कोई बात नहीं, बट लोग जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ इस बात को सुनना, गौर करना। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हो। और गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी मुस्कुराहट। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो, छोड़ दो, भग जाओ, दूर भगा दो उन्हें। तो बाकी गुरु महाराज ऐसी पावर देते हैं अपने बच्चों को कि हमें धीरे धीरे चेहरे पता लग जाते हैं लोगों के, कौन कैसा है। तो बस यही बात बोलनी थी, और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय बाय।